नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोडिग्नाइटर 4 फ्रेमवर्क को हम किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे मैकबुक के ऊपर। सो इट इज़ वेरी सिंपल। आपको सबसे पहले जाना है codeignitor.com पे। वहाँ पर जाके आपको ये लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड करना है। होम पेज पे ही आपको उसका लिंक मिल जाएगा और ये जैसे आप डाउनलोड करोगे उसके बाद में आपके पास XAMPP नाम का एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सो ये भी काफ़ी सिंपल है। डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा XAMPP, डाउनलोड करके आप गूगल पे सर्च करोगे, देन आपको apachefriend.org करके एक URL मिलेगा, वो आपको ओपन करना पड़ेगा। एंड वंस यू ओपन दैट पर्टिकुलर URL, सो उसके बाद में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा वहीं पर। सो दिस इज़ द प्लेस वेर यू कैन डाउनलोड इट। अभी यहाँ पर आपको देखिए XAMPP फॉर विंडोज़, XAMPP फॉर लिनक्स एंड OS X। सो दिस इज़ द थिंग विच यू नीड एक्चुअली। अभी इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, 7.2, 7.3, 7.4। सो यू कैन गो विथ 7.2 और 7.3 एनीथिंग, बिकॉज बेसिकली कोडिग्नाइटर जो है 4, इट रिक्वायर्स 7.1 के ऊपर वाला। बेसिकली इट डजंट रन ऑन 5.2 और एक्सेट्रा PHP वर्जन्स। तो आप जैसे यहाँ से डाउनलोड करोगे तो ये एक्चुअली एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है और उसको आप क्विकली रन कर लोगे, देन यू कैन बेसिकली स्टार्ट गेटिंग दिस पर्टिकुलर यूटिलिटी। और ये अगर नहीं मिलता है, थोड़ा ट्रिकी भी है। कभी कभी मैकबुक के ऊपर आपको ऐसा कोई एप्लीकेशन फोल्डर में मिलेगा नहीं है, तो आपको ऐसे XAMPP करके एक ग्रुप मिलेगा, उसके अंदर मैक मैनेजर OS X करके एप्लीकेशन होगा। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट एप्लीकेशन एंड देन ये आपका यूटिलिटी खुल गया। ओके, सो इधर तक तो हम पहुंच गए। अभी क्या करना है, हमको सर्वर स्टार्ट करना है। हमने इंस्टॉल तो अभी तक एप्लीकेशन स्टार्ट की है XAMPP की, उसके बाद में हमें ये जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको स्टार्ट भी करना ज़रूरी है, अदरवाइज यू कुड नॉट एक्सेस लोकल होस्ट। ओके, तो मैं अभी इसको स्टार्ट कर रहा हूँ एंड डेटाबेस को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। सो ये जब तक स्टार्ट हो रहा है वेट करते हैं थोड़ा सा। सर्वर इवेंट्स में देखते हैं, ये देखिए इट इज़ स्टार्टिंग और ये हो चुका है स्टार्ट। अभी देखिए इट इज़ रनिंग। नाउ लेट्स गो एंड सी कि अपना लोकल होस्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जैसे आप लोकल होस्ट टाइप करोगे यू कैन सी वट एवर द पेज यू हैव। मेरे केस में मैंने हेलो वर्ल्ड लिख के रखा है। एंड सेकेंड यू हैव दिस लोकल होस्ट स्लैश PHP my admin। तो यहाँ पर मेरा अभी PHP my admin भी खुल चुका है। अभी क्या करते हैं, अभी हमने जो फ्रेमवर्क डाउनलोड किया था उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन लेट्स सी हाउ इट शो अप। ओके, तो अभी मैंने जो डाउनलोड किया था वो कहाँ पर है, मेरे डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर है। सो हियर इज माय डाउनलोड्स फोल्डर एंड वेयर इज माय फाइल, या दिस इज द फाइल। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये क्विकली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा एंड हियर यू कैन सी द फाइल फोल्डर बेसिकली। और इसके अंदर मुझे जाना है एंड दिस इज ऑल अबाउट कोडिग्नाइटर 4। तो यहाँ पर आपको जो भी फाइल्स दिख रही है, जो भी फोल्डर्स दिख रहे हैं, ये सारे कोडिग्नाइटर के ही फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं। तो इसको मुझे बस सिलेक्ट ऑल करना है, कॉपी करना है एंड आई हैव टू मूव इट टू htdocs। और अभी ये प्रोसेस मैंने करके रखी है पहले से। आप जैसे देख सकते हो मैंने एक फोल्डर बनाया है कोडिग्नाइटर, उसके अंदर 4 नाम का फोल्डर बनाया है और उसके अंदर ये सारी फाइल्स को डंप करके रखा है। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर फोल्डर थ्रू गूगल क्रोम। अभी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू गो इन द गूगल क्रोम एंड मुझे टाइप करना है लोकल होस्ट स्लैश कोड इग्नाइटर स्लैश 4। So it is showing me error, maybe there is some problem with the folder name and code igniter मैंने OR कर दिया। Okay, and I am going into the public folder. So what it is saying that my version is 7.2, sorry my version is 7.1.3 and इसको minimum required है 7.2 और higher। okay, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि यू नीड टू इंस्टॉल द PHP 7.2 और 7.3। सो यहाँ पर वो पहले ही नोटिफिकेशन में आपको, मतलब पहले ही रन होने से पहले ही आपको एरर दे देगा। देन अभी मुझे भी वही प्रोसेस करना होगा और ये बेसिकली आपके केस में भी हो सकता है, क्योंकि पहले अगर आपने बहुत पहले अगर आपने XAMPP डाउनलोड किया है और उसके अंदर आपको 7.1 का ये है PHP वर्जन है, तो उसको अपग्रेड भी करना एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। सो
let's do that particular thing. Let's start upgrading the PHP 7.1 to 7.2. Okay, now अभी हमको सबसे पहली चीज़ जो करनी है ये प्रोसेस में, वो करनी है कि पूरी htdocs की जो फोल्डर है उसका एक बैकअप लेना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और बैकअप लेने का भी मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ. सो उसके लिए आपको जाना होगा एप्लीकेशन में, एंड देन यू हैव टू गो इन द XAMPP फोल्डर, और उसके अंदर जाके आपको ये जो XAMPP फाइल्स करके हैं उसमें जाना है, एंड हियर इज़ योर htdocs फोल्डर. ओके, सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ. ठीक है, रीनेम करने के बाद क्या होगा, या फिर मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ पूरा, एंड आई कैन सेव दिस पर्टिकुलर फोल्डर इन अ सेफ लोकेशन, पेस्ट आइटम. तो ये कॉपी हो रहा है, तब तक मैं क्या करता हूँ, नया वर्जन जो है XAMPP का वो इंस्टॉल कर लेता हूँ. मतलब प्रोसेस काफ़ी सिंपल है. आपको बस आपका जो htdocs का फोल्डर है उसको सेव करना है, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ओवर हियर इज एक्सपोर्ट योर एंटायर डेटाबेस. क्योंकि अगर आपके पास कुछ डेटाबेस के टेबल्स वगैरह भी है, वो भी आपको कुछ सेव करने होंगे, देन यू कैन बेसिकली गो इन टू द phpMyAdmin, एंड यहाँ से आपको वो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट करना है. सो लेट्स गो एंड एक्सपोर्ट. सो एक्सपोर्टिंग डेटाबेस फ्रॉम करंट सर्वर एंड सिलेक्ट एंड गो. तो ये आपका पूरा लोकल होस्ट का एक SQL फाइल रेडी टू माइग्रेट. ओके, रेडी टू अपग्रेड और रेडी टू माइग्रेट व्हाटएवर. तो जितने भी टेबल्स है वो सब आपके इसमें आ गए हैं. ठीक है, एंड नाउ वी हैव टू गो एंड इंस्टॉल और डाउनलोड फर्स्ट ऑफ ऑल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ XAMPP. तो मैंने अभी यहाँ पर क्लिक कर दिया और ये मेरा फाइल 7.4 वाला डाउनलोड हो रहा है. ठीक है, इट्स अ 357 MB फाइल. So depending upon your internet speed, how much time it will take, you can imagine. So let me see, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है. Let's wait. Done. अभी हमारा XAMPP का DMG फाइल भी डाउनलोड हो चुका है, और हमने htdocs के फोल्डर को भी सेफ लोकेशन पे कॉपी करके रखा है. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज डाउनलोडिंग योर एंटायर लोकल होस्ट डेटाबेस. तो वो भी हमने कर लिया है. नाउ वी आर फ्री टू अपग्रेड आवर PHP, और सबसे पहला अपने को क्लिक करना होगा ये वाली DMG फाइल को. सो व्हेन यू क्लिक ऑन इट, इट विल स्टार्ट द इंस्टॉलर, और फिर वहाँ से आपको टेक इट फॉरवर्ड करना है. सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसेस है. एंड ये जब पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो जाएगा, देन यू हैव टू जस्ट कॉपी दैट htdocs फोल्डर इनटू द न्यू XAMPP htdocs फोल्डर, एंड phpMyAdmin ओपन करके वहाँ पर इंपोर्ट करना है. सिंपल. अभी मैं इसको जस्ट कॉपी करता हूँ और एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर डालता हूँ, एंड इज इट इन, या इट इज़ कॉपिंग बेसिकली. तो मेरे पास XAMPP करके एक फोल्डर पहले से ही है, तो ये इसको ओवरराइट भी कर सकता है. लेट मी सी, एंड आफ्टरवर्ड्स आई हैव टू रन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, एंड देन आई कैन यूज इट एज नॉर्मल. तो ये कॉपी हो रहा है. ओके, so now this particular application is properly copied, and अभी मैं इसको देखता हूँ कहाँ पर आया है. या there you go. So इसको मुझे डबल क्लिक करना है, and then the installer will be started. So it will ask you, do you want to open? Yeah. This software, this seems first execution software. Yeah. Now you have to allow. Yeah, no problem. So यहाँ पर मेरा अभी XAMPP तो स्टार्ट हो चुका है, एंड देन मुझे जो पुराना वाला XAMPP था उसको बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज द पोर्ट विल बी कॉन्फ्लिक्टिंग. सो मैं इसको पूरा बंद कर देता हूँ, एंड आई विल जस्ट स्टार्ट. और यहाँ पर आके मुझे जब ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये XAMPP की सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, देन वी हैव टू स्टार्ट द MySQL एंड Apache स्टैक सर्विसेज. ओके, और फिर उसके बाद में अपने को ये वाला एनेबल करना है 8080, एंड देन वी हैव टू जस्ट माउंट. तो ये इनका ना 4 स्टेप प्रोसेस इन्होंने करके रखा है. पहले वाला ही अच्छा था. अभी देखिए यहाँ पर माउंट का एनेबल हो गया. यहाँ पर मुझे Apache को स्टार्ट करना है, MySQL को स्टार्ट करना है, देन आई हैव टू गो एंड एनेबल दिस पर्टिकुलर लोकल होस्ट 8080, एंड देन आई हैव टू माउंट दिस पर्टिकुलर थिंग. तो जब मैं माउंट पे क्लिक करूँगा, देन दिस पर्टिकुलर ड्राइव विल बी देयर,
एंड हियर यू कैन सी द htdocs फोल्डर। अभी इसके अंदर मुझे जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था ये वाला, इसको मुझे पूरा कॉपी करना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्टकट कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं सिर्फ कोडिग्नाइटर वाले फोल्डर को ही कॉपी करके डाल रहा हूँ, अदरवाइज इट विल टेक अगेन अ लॉन्ग टाइम। सो मैं सिंपली इसको बैक करता हूँ एंड हियर आई विल थ्रो द कोडिग्नाइटर फोल्डर एंड देन VS कोड एक कोड एडिटर है एंड इट इज़ वेरी गुड। सो लेट मी जस्ट ओपन दैट VS कोड एंड आफ्टर दैट आई हैव टू ओपन अ फोल्डर। तो ये फोल्डर कौन सा है, ये फोल्डर है मेरा htdocs वाला। So here is my htdocs and here is my codeIgniter. Open. I don't want to save this. So यहाँ पर मेरा पूरा फ्रेमवर्क आ गया है एंड एज यू कैन सी यहाँ पर डॉट ऐप करके ये सब फाइल्स बन चुकी है। सो राइट नाउ यू हैव टू जस्ट इग्नोर दैट एंड ओपन टर्मिनल एंड यहाँ पर मैं डालूंगा CHMODR777 टू एवरीथिंग। सो व्हाट विल हैपन, ये सारी फाइल्स की जो परमिशंस है वो 777 को असाइन, बेसिकली 777 हो जाएंगी। सो एवरीवन कैन रीड, राइट एंड डू द चेंजेस। लेट गो बैक एंड डू द सेम फॉर कोडिग्नाइटर फोल्डर एज वेल। सो मैंने सबको ही कर दिया, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड यू हैव टू गो इन द फोल्डर और वहाँ पर जाके आपको PHP SPARK स्पार्क स्पेस सर्व करना पड़ेगा। सो व्हेन यू डू दैट इट विल स्टार्ट अ डेवलपमेंट सर्वर। ओके, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अभी एंड आफ्टर दैट यू कैन सी आई कैन सी कोडिग्नाइटर 4.0। सो इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज यहाँ पर मैंने सर्व किया है कोडिग्नाइटर का जो एक स्पार्क यूटिलिटी है उसकी मदद से एंड सिंपली आई कुड एबल टू एक्सेस कोडिग्नाइटर 4 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर URL। सो दैट्स इट, इतना सिंपल है कोडिग्नाइटर 4 को इंस्टॉल करना मैकिंटॉश या फिर मैकबुक के ऊपर। So if you have any trouble installing codeIgniter 4 on MacBook, then please drop a comment. And if you like this video, please like and subscribe to the channel and press the bell icon. Thank you.